बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 जो कि मैक्रोमोलेक्यूल्स का है उसमें से एक टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, उसको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेटा जो लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, उसके अलावा लिपिड्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बड़ी डिटेल डिस्कस किया। आज हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में भी सबसे पहले कैटेगरी आती है सिंपल लिपिड्स। नाम से पता चलता है सिंपल मतलब सादा, लिपिड्स लिपिड्स जो होते हैं तो ये वो लिपिड्स होते हैं जो कि कॉमनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की वजह से मिलकर बनते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में उनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे ये वाले यहाँ तक जो होते हैं ना, ये बेटा हमारे पास सिंपल लिपिड्स होंगे। तो सिंपली लिपिड्स के अंदर आम तरीका ये होता है जिसको हम लोग ये कहते हैं एस्टर ट्राइएस्टर फॉर्मेशन होती है। उस ट्राइएस्टर फॉर्मेशन के दौरान में उनके अंदर सिंपली फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, कोई भी बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट फ्लोर के अंदर अप्लाई नहीं होता। इनमें हम लोग देखेंगे तो फैट और ऑयल बेस्ट एग्जांपल्स होती हैं सिंपल लिपिड्स की। फिर आ जाते हैं कंपाउंड कंजुगेटेड या कम्प्लेक्स। कंपाउंड मतलब भी पेचीदा होता है, कंजुगेटेड भी मतलब होता है जो कि मिलने की वजह से बनता है। कम्प्लेक्स हम लोग उसी चीज को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा पेचीदा हो। तो इसमें यह है कि बेटा दो या दो से ज्यादा मैक्रोमोलेक्यूल आपस में मिलते हैं। तो हम लोग जो कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं इसमें दो ही मैक्रोमोलेक्यूल आपस में मिलेंगे, जिनमें एक तो हमारा लिपिड होगा, दूसरा कोई भी बायोपॉलीमर। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, उसमें फास्फोरिक एसिड हो सकता है, उसमें हमारे प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन एग्जांपल्स करेंगे। जैसे है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन तो ये वो कैटेगरी होगी जिसमें लिपिड प्लस प्रोटीन्स की कंजुगेशन होती है। फिर है फास्फोलिपिड, फास्फो हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड को, प्लस साथ में इनके लिपिड्स मौजूद होते हैं। फिर आ जाती है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज की वजह से इनको ये नाम देते हैं। प्लस इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मिलेंगे ग्लाइकोलिपिड, फास्फोरिक एसिड प्लस लिपिड मिलेंगे फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन में लिपिड्स प्लस प्रोटीन। इसी तरीके से अगर न्यूक्लिक एसिड प्लस लिपिड्स होंगे तो न्यूक्लियोलिपिड्स का नाम है। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट आ जाती है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड वो प्रोटीन होते हैं जो अखज शुदा हो, जो आगे किसी से निकाले गए। अब निकालने में ये है या तो सिंपल या फिर कंजुगेटेड जो होते हैं, इनके रिएक्शंस करवाते हैं। उनके रिएक्शंस की बुनियाद के ऊपर हमें जो लिपिड्स की कैटेगरीज हासिल होती हैं उनको हम लोग बेटा नाम देते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सिंपल आर ड्राइव्ड, सिंपल आर सॉरी ड्राइव्ड नहीं यहाँ पे आएगा, सिंपल और कंजुगेटेड। सिंपल या फिर जो कंजुगेटेड होते हैं उनकी अगर हम लोग हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन करवाएं या कोई भी और मेथड से उनके हम लोग रिएक्शंस करवाएं तो जो भी हमारे पास डेरिवेशन मिलती है वो बेटा डेराइव्ड लिपिड्स कहलाएगी। इनमें एग्जांपल्स स्टिरोल्स, विटामिन डी वगैरह जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता था फिजिकल प्रॉपर्टीज लिपिड्स की। तो सबसे पहले अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी ये है जिनमें भी सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड होते हैं। अब इनमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही देखा हुआ है, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, फैट्स होते हैं जो कि सैचुरेटेड लिपिड्स हैं। और रूम टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड होते हैं वो ऑयल्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये उसी बुनियाद के ऊपर ये है कि सॉलिड उस टाइम होंगे जब वो फैट के फॉर्म के अंदर होंगे, सैचुरेटेड लिपिड्स होंगे, और अनसैचुरेटेड होंगे तो वो ऑयल के फॉर्म के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड। या कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी जायका नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं होती इनके अंदर, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो रीजन कब, जब ये बिल्कुल ही
प्योर फॉर्म, जब ये प्योर फॉर्म में होंगे तब इनका कोई कलर, कोई स्मेल, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। लेकिन अगर ये इम्प्योर फॉर्म में होंगे तो फिर इनकी स्मेलिंग भी आ जाती है, टेस्ट भी और कलर भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलेंट। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी बेटा डिस्कस किया था कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है। और इसी नॉन पोलैरिटी की बुनियाद के ऊपर ही अगर हम लोग देखते हैं पौधों के अंदर जो क्यूटिकल की लेयर होती है, ताकि वो पानी की एवेपोरेशन को महफूज रखा जा सके, एवेपोरेशन कम से कम किया जा सके, टेम्परेचर के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके, वो इंसुलेशन और हाइड्रोफोबिक दोनों में आएगी। उसकी सेल जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं उसको महफूज रखने के लिए। इसके अलावा हमारे जो एड्स वगैरह होते हैं, हनी बी, बीज वगैरह होती हैं, उनमें भी जो इंसेक्ट्स हैं यानी कि उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बुनियादी तौर के ऊपर लिपिड्स की ही बनी है। उसकी रीजन यही होती है कि बेटा वहाँ पे उनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो कम करवा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है उन्हें बारिश वगैरह से शेल्टर तो मिलता नहीं। अगर हम लोग देखते हैं मक्खी पानी में गिरती है, विद इन फ्यू सेकंड्स उड़ जाती है, वो सॉल्युबल नहीं होती क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ना, इस वजह से पानी भी उनके ऊपर टिकता नहीं, तो वो थोड़ी देर के बाद अपने जो विंग्स होते हैं उनको राइट के लिए यूज। नेक्स्ट आ जाता है इमल्शन के तौर पर भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप इंडस्ट्री में भी हम लोग इसको इमल्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट्स के अंदर भी हम लोग जो है ना वो एज ए इमल्सिफायर हम लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसुलेटर है, इंसुलेटर का काम क्या होता है बेटा, ना तो ये टेम्परेचर अंदर आने देता है ना टेम्परेचर बाहर निकलने देता है। मतलब ये है ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो बुनियादी काम होता है वो सर जान देता है। यानी कि ना टेम्परेचर अंदर दाखिल होगा ना टेम्परेचर बाहर निकलेगा, अंदर बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। जैसे हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, उनमें एडिपोज टिश्यूज में भी, उसके अलावा उनकी जो स्किन होती है इनके नीचे एक लेयर बना के बैठे होते हैं। तो वो जो लेयर होते हैं हमेशा बुनियादी तौर के ऊपर वो ना तो बाहर वाले टेम्परेचर को अंदर, ना अंदर वाले टेम्परेचर को बाहर निकलने देती है, जिसकी वजह से हम लोग टेम्परेचर की कंडीशन से महफूज रह सकते हैं। वैसे नेक्स्ट बेटा आ जाती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हमने ध्यान की कि हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स बेटा होता है वाटर, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग, तोड़ना है हम लोगों ने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वो कैसे होगा, ये बिल्कुल उलट है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था लेपर्स की तैयारी, उसके बिल्कुल उलट है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि यहाँ पर से एक साइड से ओ एच, एक साइड से एच निकलता है। अब इसमें भी कुछ यूं होगा, एक मोड़ यहाँ से रुकेगा, एक यहाँ से, हमारे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 तीन होंगे इसके मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है, कार्बन वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा तो H पॉजिटिव O OH नेगेटिव। फिर ये जो पॉजिटिव वाले H होंगे ये इस ऑक्सीजन के साथ, नेगेटिव वाले OH उनके साथ, यानी कि फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल दोबारा से ऐसा हो सकते हैं। तो हम लोग अगर वो पूछ ले हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स के बारे में तो हम लोग सिंपली बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड्स गिव अस द प्रोडक्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, जो कि सिंपल वाले लिपिड्स के अंदर ही आते हैं। फिर उनके प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आएंगे CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस यहाँ पे क्या होगा OH C डबल बॉन्ड O OC, यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स दोबारा से हासिल हो सकते
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पोनिफिकेशन। अभी जो स्पोनिफिकेशन होता है इसमें हम लोगों के पास ये आता है कि हम लोगों ने कोई भी जो लिपिड्स होंगे सिंपल वाले लिपिड्स मोस्टली यूज करते हैं, उन लिपिड्स को हम लोगों ने कार्बोक्सिलेट साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट करना है। और साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट करने के साथ साथ हम लोगों ने बाकी जो नॉर्मल एक होता है ना हमारा ये वाला की तो क्या ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, वो भी यहाँ पर से हासिल कर लेना होता है। ठीक है। तो हम लोग अगर इसी को ही देखेंगे तो इसमें ब्रेक डाउन जो होगी वहीं से यहाँ पर से तोड़ेंगे तो CH2O CHO CH2O ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज मौजूद है मेरा। इसको देखेंगे तो C डबल 1 O CH3, ये वाला जो कार्बन होगा इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। इसी तरीके से NaOH को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा ONaOH के अंदर। ONa में ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला इसके साथ, नेगेटिव वाला इसके साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इधर लिख लेते हैं CH2 CH CH2OH OH OH और यहाँ पे C डबल 1 O ONA C डबल 1 O CH3, यानी कि ये क्या है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है हमारा ग्लिसरॉल है जो कि दोबारा से हो जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा हार्डनिंग ऑयल। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हार्डनिंग ऑफ ऑयल में ये होगा कि ऑयल तो लिक्विड होता है, उसको हार्ड फॉर्म में लेके आना है। हार्ड मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर लेके आना है। तो सॉलिड में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग सिंपली ये करते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था कि जो ऑयल होते हैं वो अनसेचुरेटेड है और जो फैट होता है वो सैचुरेटेड है। तो फैट सॉलिड होता है, इस वजह से उसको हार्ड बोलते हैं। ऑयल जो होता है वो लिक्विड। हम लोगों ने हार्डनिंग ऑफ ऑयल के अंदर सिंपली यह करना है हाइड्रोजनेशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। उसी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स कितने हैं, एक इस चेन में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइसिस ये बॉन्ड्स हम लोग ब्रेक कर लेंगे बेटा। हमारे पास आएगा CH2 O C डबल 1 O CH2 7 CH CH 2 7 CH3, इसी तरीके से O C डबल 1 O CH2 7 है, CH है, CH है, CH2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर भी 7 है, CH3 इधर भी O डबल 1 O CH2 7 CH CH2 का मॉलिक्यूल 7 और CH3। अभी हम लोग देखें होमोलाइसिस से हम लोगों ने प्रीवियसली 8वें चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। होमोलाइसिस से हमें यहाँ फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं। अब इसी तरीके से ये H2 टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स बन जाए एक H2 में से। 3 हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन और बड़ा हाइड्रोजन। यानी कि इसको आप लोग यूं लिख सकते हो फिर बाद में CH2 CH2। ठीक, ये भी CH2 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 का मतलब हम लोग लिख सकते हो। तो ये तो हमारा पूरे का पूरा चैप्टर जो कि बेटा बायोपॉलीमर्स का था, जिसके अंदर हम लोगों ने मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की। इस पूरे चैप्टर में से कोई भी किसी भी टाइप का डाउट करते हो तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स को भी हम लोग क्लियर आउट करेंगे साथ साथ।
थैंक यू सो मच।